ओवर द इयर्स फ्लेक्सी कैप एक इम्पॉर्टेंट फंड कैटेगरी बन चुकी है। इस कैटेगरी में 40 फंड्स हैं, यानी लगभग हर फंड हाउस के पास अपनी एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है। ये कैटेगरी सारे इक्विटी फंड्स के बीच हाईएस्ट AUM होल्ड करती है। इन 40 स्कीम्स में इन्वेस्टर्स का टोटल 4.94 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैटेगरी हर महीने सबसे ज्यादा इनफ्लोज भी रिसीव करती है। लेकिन एक सही फ्लेक्सी कैप फंड चूज करना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बाय डेफिनेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, यानी ये मार्केट साइकिल्स के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच फ्रीली शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 40 फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक्चुअल बिहेवियर काफी अलग होता है। कुछ फंड्स लार्ज कैप फंड्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनका मेजर एलोकेशन कंट्री की टॉप कंपनीज में होता है। वहीं कुछ फंड्स काफी अग्रेसिव होते हैं और मिड एंड स्मॉल कैप्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए ये डिसाइड करना कि कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट होगा, ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि परफॉर्मेंस, रिस्क और स्ट्रैटेजी के टर्म्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया के सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स को डीकोड करेंगे 5 की फिल्टर्स के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे इनका एलोकेशन लार्ज कैप्स में कितना है। दूसरा, इनका एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप्स में कितना है। तीसरा, फंड अपना पोर्टफोलियो कितनी फ्रीक्वेंटली चर्न करता है। उसके बाद बुल मार्केट के दौरान फंड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। और फाइनली हम देखेंगे कि मार्केट करेक्शन के टाइम पर ये फंड कैपिटल को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। यह एनालिसिस आपको हर फंड के स्टाइल को समझने में हेल्प करेगा, ताकि आप अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही फंड को चूज कर सके। तो वीडियो में हम काफी सारे फंड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी हमारा रेकमेंडेशन नहीं है। ईटी मनी पर आपको हमेशा यही गाइड किया जाता है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक बट इंपॉर्टेंट ब्रशअप के साथ ऑन व्हाट फ्लेक्सी कैप फंड्स आर। सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन लार्ज, मिड कैप या इवन मल्टी कैप फंड्स के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप फंड्स पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इक्विटी पोर्शन को कैसे डिवाइड किया जाए। फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज, मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स में से किसी में भी किसी भी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये फ्रीडम सुनने में आइडल लगती है, लेकिन यही वजह है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का बिहेवियर और स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकता है। कुछ फंड्स मेजर इन्वेस्टमेंट निफ्टी 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में करते हैं और उनका बिहेवियर ट्रेडिशनल लार्ज कैप फंड्स जैसा लगता है। कुछ फंड्स बोल्ड पोजीशंस लेते हैं मिड और स्मॉल कैप्स में, और कुछ फंड्स अपना एलोकेशन फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते रहते हैं फंड मैनेजर के मार्केट व्यू के हिसाब से। इस वाइड वेरिएशन का मतलब है कि सिर्फ फ्लेक्सी कैप नाम देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि फंड का एक्चुअल इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड की अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन पर एक क्विक कंपैरिजन दिख रहा है, जो ये बताता है कि फ्लेक्सी कैप फंड स्ट्रक्चर के मामले में बाकी इक्विटी फंड कैटेगरीज से कितने डिफरेंट होते हैं। अनडाउटेडली फ्लेक्सी कैप फंड्स को स्ट्रक्चर के लेवल पर पूरी फ्रीडम मिलती है, लेकिन हर फंड इस फ्रीडम का यूज अलग तरीके से करता है। इस डिफरेंस को समझने का एक सिंपल तरीका ये देखना है कि ये फंड्स अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यानी लार्ज, मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितना कितना एलोकेशन होता है। इससे हमें फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल, उसका रिस्क लेवल और ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सही है, ये सब समझने में हेल्प मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आप अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं सिर्फ ईटी मनी ऐप पर। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10.75% से शुरू होता है। कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं है, सिर्फ मंथली इंटरेस्ट पे कीजिए और प्रिंसिपल जब चाहे तब रीपे कीजिए। आपका सिविल स्कोर लो हो तब भी आप लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी चेक करें कि आप कितना लोन ले सकते हैं ईटी मनी ऐप पर। और हाँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक किसी भी विड्रॉल पर आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, starting at just 9.99%. तो
चलिए शुरू करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन से। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो बताता है कि क्या एक फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप फंड की तरह बिहेव करता है या फिर एक अग्रेसिव फंड की तरह। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है जिसमें उन फंड्स का डेटा है जिनका लार्ज कैप एलोकेशन कंसिस्टेंटली हाई रहा है। जो पैटर्न यहां दिख रहा है वो है कंसिस्टेंसी। फंड्स जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको, फ्रैंकलिन और कोटक फ्लेक्सी कैप लगभग मिनिमम 70% का एलोकेशन लार्ज कैप्स में मेंटेन करते आए हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि ये फंड्स स्टेबल और ब्लू चिप फोकस्ड पोर्टफोलियोज के रूप में पोजीशन लेते हैं। ऐसे फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकते हैं जो प्रिडिक्टेबिलिटी और कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रेफर करते हैं, लेकिन सभी फ्लेक्सी कैप फंड्स इतने कंसिस्टेंट नहीं होते। आपकी स्क्रीन पर एक डिटेल्ड टेबल है जो दिखाता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने लार्ज कैप स्टॉक्स में मिनिमम और मैक्सिमम कितना एलोकेशन किया है। डिफरेंस कॉलम ये बताता है कि टाइम के साथ ये एलोकेशन कैसे और कितना चेंज हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं, JM फ्लेक्सी कैप फंड का एलोकेशन 37% से 94% के बीच रहा है, यानी 57 परसेंटेज पॉइंट्स का स्विंग। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मैनुलाइफ फ्लेक्सी कैप और बंधन फ्लेक्सी कैप ने भी लार्ज कैप एलोकेशन में काफी वाइड रेंज का वेरिएशन दिखाया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इन फंड्स में हाई लेवल का एक्टिव और टैक्टिकल मैनेजमेंट होता है। ये या तो फंड मैनेजर के मार्केट आउटलुक पर बेस्ड होता है या फिर किसी मॉडल पर जो बताता है कि उस वक्त कौन सा सेगमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये एक बहुत ही डायनेमिक अप्रोच है जो मार्केट साइकिल्स के दौरान आने वाले चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज का एक्टिवली फायदा उठाने की कोशिश करती है। अब इसे कंपेयर कीजिए UTI फ्लेक्सी कैप से। इस फंड का लार्ज कैप एलोकेशन हमेशा एक नैरो 11 पॉइंट रेंज में रहा है, 55% से 66 के बीच। इसी तरह कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स ने भी अपने एलोकेशन में लिमिटेड वेरिएशन दिखाया है। ये अप्रोच ज्यादा मेजर्ड और कंसिस्टेंट लगती है। यहाँ फंड मैनेजर एक स्टेबल एसेट एलोकेशन फिलॉसफी फॉलो करता है और मार्केट के अप डाउन के बावजूद भी उसी पर बना रहता है। ऐसे फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं जो प्रिडिक्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं ओवर टैक्टिकल एलोकेशन शिफ्ट्स। तो जो फंड अपने एलोकेशन को एक नैरो रेंज में मेंटेन करता है वो स्ट्रैटेजिकली कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जहां लार्ज कैप एलोकेशन काफी वेरी करता है, वो शो करता है कि फंड में अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन और हायर फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे स्कीम्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर हो सकते हैं जो डायनेमिक पोर्टफोलियो शिफ्ट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो जैसे हमने अभी फ्लेक्सी कैप फंड्स के लार्ज कैप एलोकेशन को एनालाइज किया, वैसे ही चलिए अब देखते हैं इनका मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर। जहां लार्ज कैप्स ज्यादातर पोर्टफोलियोज का स्टेबल कोर बनते हैं, वहीं मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स बुल मार्केट्स के दौरान आउटसाइज्ड गेन्स देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही इनमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक फंड कितना मिड और स्मॉल कैप्स में एलोकेट करता है, ये क्लियरली बताता है कि उसका पोजीशनिंग कितना अग्रेसिव या कंजर्वेटिव है। चलिए डेटा के साथ देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है जो बताता है कि जनवरी 2018 से लेकर अब तक वेरियस फ्लेक्सी कैप फंड्स का मैक्सिमम और एवरेज एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितना रहा है। जो फंड्स बाद में लॉन्च हुए हैं उनके लिए हमने उनके इंसेप्शन के बाद का डेटा कंसिडर किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और बंधन फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स लगातार मिड और स्मॉल कैप्स में काफी हाई एक्सपोजर मेंटेन करते आए हैं, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। मिड 2023 तक फ्लेक्सी कैप फंड्स जनरली मिड और स्मॉल कैप्स में 20 से 30% का एलोकेशन रखते थे, लेकिन अब क्वांट इस सेगमेंट में अपना एलोकेशन 70% तक ले गया है और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप ने इंसेप्शन के बाद से लगभग 47% का एवरेज मेंटेन किया है। ये सब फंड्स क्लियरली अग्रेसिव ग्रोथ के लिए पोजीशनड हैं और ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि टाइम के साथ ये एलोकेशन कितना चेंज होता है, क्योंकि सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि फंड मिड और स्मॉल कैप्स में कितना इन्वेस्ट करता है, बल्कि ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो उस एक्सपोजर को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखता है या नहीं। यही हमें फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में इंसाइट्स मिलेंगी। तो आपकी स्क्रीन पर अब एक टेबल दिख रहा है जो हर फंड का मैक्सिमम और मिनिमम मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन की रेंज बताता है।
इससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स का एक्सपोजर टाइम के साथ कैसे स्विंग किया है। इस टेबल में जो रेंज दिख रही है वो काफी ब्रॉड है। फॉर इंस्टेंस जेएम फ्लेक्सी कैप का मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन 1% से लेकर 60% तक गया है, जो क्लियरली एक टैक्टिकल अप्रोच दिखाता है। ये बताता है कि फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स करते हैं। कई बार ये स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में यूटीआई, कोटक, फ्रैंकलिन इंडिया और कैनरा रोबेको जैसे स्कीम्स ने अपने मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन में रिलेटिवली लो वेरिएशन दिखाया है। इनका एलोकेशन 10 से 15% के टाइट रेंज के अंदर रहता है। ये फंड्स एक ज्यादा कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म एलोकेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर हो सकता है जो स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को वैल्यू करते हैं। तो समरी में, अगर किसी फंड का एवरेज एलोकेशन हाई या वेरिएशन ज्यादा है तो उसे एक अग्रेसिव या अपॉर्चुनिस्टिक स्कीम माना जा सकता है। वहीं अगर एवरेज एलोकेशन मॉडरेट है और वेरिएशन भी लो है तो ये दिखाता है कि फंड एक स्टेबल और प्रोसेस ड्रिवन एलोकेशन अप्रोच को फॉलो करता है। इस बिहेवियर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड कंसिस्टेंटली मिड कैप फंड्स की तरह बिहेव करता है उसका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल बिल्कुल अलग होता है उस फंड से जो प्राइमरीली लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड रहता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का एलोकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में कितना अलग हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन की तरफ। अब हम देखते हैं कि कोई फंड कितनी फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को बाय और सेल करता है। यह बताएगा कि फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कितनी एक्टिव है या कितनी स्टेबल। अब एक फंड कितनी फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करता है, इससे समझने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज किया है जिसे कहते हैं टर्नओवर रेशो। अगर टर्नओवर रेशो हाई हो उसका मतलब होता है कि फंड अपनी होल्डिंग में फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहा है, जो अक्सर एक मोमेंटम ड्रिवन या टैक्टिकल स्ट्रैटेजी का सिग्नल होता है। वहीं अगर टर्नओवर रेशो लो है तो ये दिखाता है कि फंड एक लॉन्ग टर्म और कन्विक्शन लेड अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा है लेटेस्ट टर्नओवर रेशो का डेटा फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स एज ऑफ अप्रैल 2025। लिस्ट के टॉप पर श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड सबसे अलग नजर आता है, जिसका टर्नओवर रेशो 582 है, जो एक्सेप्शनली हाई है। यह दिखाता है कि फंड पूरे साल एक्टिवली ट्रेडिंग करता है और अपना पोर्टफोलियो मल्टीपल टाइम्स रीशफल कर सकता है। इसी तरह क्वांट फ्लेक्सी कैप और सैमको फ्लेक्सी कैप भी हाई टर्नओवर रेशो दिखाते हैं, जो क्लियरली मोमेंटम बेस्ड या टैक्टिकल इन्वेस्टिंग स्टाइल का इंडिकेशन देते हैं। अब इससे कंपेयर कीजिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से। इन सब का टर्नओवर रेशो 35 से काफी कम है। ये फंड्स क्लियरली एक बाय एंड होल्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, जहां फोकस होता है कन्विक्शन, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को मिनिमाइज करने पर। तो अब तक हमने ये देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कितने एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं उस चीज की जो मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए ट्रूली मैटर करती है, और वो है इनकी परफॉर्मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं ये इवैल्यूएट करने से कि जब मार्केट ऊपर जाती है यानी बुल फेज के दौरान फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है। इसका एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं एक मेट्रिक, अपसाइड कैप्चर रेशो। ये रेशो बताता है कि जब फंड का बेंचमार्क 100% ऊपर जाता है तो फंड की एनएवी कितनी बढ़ती है। अगर रेशो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब फंड ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। अगर रेशो 100 से कम है तो फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है। तो अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 3 ईयर डेटा के बेसिस पर फ्लेक्सी कैप फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशो, जिससे आप समझ सकते हैं कि बुल मार्केट्स में कौन से फंड्स ने कितना अपसाइड कैप्चर किया है। टेबल को देखकर यह साफ है कि जेएम फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, क्वांट और मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड्स रैलीज में पार्टिसिपेट करने की कैपेबिलिटी के लिए स्टैंड आउट करते हैं। इन फंड्स ने अप ट्रेंडिंग मार्केट्स के दौरान बेंचमार्क के कंपैरिजन में 15 से 20% तक ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। यह दिखाता है कि इनका पोजीशनिंग काफी अग्रेसिव है, जो अक्सर मिड और स्मॉल कैप्स में हायर एलोकेशन या फिर अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक सिलेक्शन का रिजल्ट होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स का अपसाइड कैप्चर रेशियो 90 से काफी नीचे रहा है। ये एक कॉन्जर्वेटिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है जो शायद लार्ज कैप ओरिएंटेशन, वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग या ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हाई अपसाइड कैप्चर का मतलब ये नहीं होता कि फंड ऑटोमेटिकली बेटर है। ये सिर्फ ये बताता है कि फंड राइजिंग मार्केट्स में कितना अग्रेसिवली परफॉर्म करता है। ये एक वैल्यूएबल डेटा पॉइंट है, लेकिन इससे तभी कंप्लीट पिक्चर मिलती है जब हम ये भी देखें कि फंड डाउन मार्केट में कैसे बिहेव करता है, जो हम अब नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। तो अभी हमने देखा कि कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स राइजिंग मार्केट्स में काफी अग्रेसिवली अपसाइड कैप्चर करते हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट और कई बार उससे भी ज्यादा मीनिंगफुल ये होता है कि फंड्स मार्केट गिरने पर कैसा बिहेव करते हैं। यही समझने के लिए हम यूज करते हैं डाउनसाइड कैप्चर रेशो। ये रेशो बताता है कि जब बेंचमार्क 100% गिरता है तो फंड कितना गिरता है। अगर रेशो 100 से कम हो, इसका मतलब है फंड ने बेंचमार्क से कम गिरावट दिखाई, यानी कुछ एक्सटेंट तक आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट किया। जितना लो रेशो होता है उतना ही बेटर होता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। और अक्सर ये देखा गया है कि जो फंड्स मार्केट करेक्शन के टाइम कम गिरते हैं वो लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है जो फ्लेक्सी कैप फंड्स के डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को शो करता है बेस्ड ऑन 3 ईयर डेटा। तो इस डेटा से ये क्लियरली दिख रहा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप और टाटा फ्लेक्सी कैप जैसे फंड स्टैंड आउट करते हैं जिनका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 80 से काफी नीचे है। इसका मतलब है कि इन फंड्स ने मार्केट के गिरने पर कंसिस्टेंटली कम गिरावट दिखाई है और वॉलेटाइल या बेयरिश पीरियड्स में इन्वेस्टर्स को मीनिंगफुल प्रोटेक्शन दिया है। ऐसी डाउनसाइड प्रोटेक्शन जनरली 3 चीजों का रिजल्ट हो सकती है। पहला, एक कॉन्जर्वेटिव एसेट एलोकेशन जहां फंड का फोकस लार्ज कैप या डिफेंसिव सेक्टर्स पर होता है। दूसरा, लो चर्न और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टाइल। और तीसरा, फंड के फ्रेमवर्क में ही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का बिल्ट इन होना। वहीं दूसरी तरफ क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, श्रीराम, सैमको और टॉरस फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 110 से ऊपर है। इसका मतलब है कि इन फंड्स ने मार्केट के करेक्शन के दौरान बेंचमार्क से भी ज्यादा गिरावट दिखाई है। ये पैटर्न समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे फंड्स जिनका अपसाइड कैप्चर रेशियो हाई होता है लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन वीक होता है, वो बुल मार्केट्स में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो यही फंड्स आपके कैपिटल में बड़ी गिरावट ला सकते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो फंड्स करेक्शन के दौरान लॉसेस को लिमिट करते हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं जो कैपिटल प्रिजर्वेशन और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को प्रायोरिटी देते हैं। तो अब तक हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स को मल्टीपल एंगल से एनालाइज किया, एलोकेशन, चर्न और परफॉर्मेंस के बेसिस पर। लेकिन हर इन्वेस्टर अलग होता है और उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी। जो फंड एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए सही हो वो शायद किसी स्टेबल रिटर्न्स चाहने वाले के लिए फिट ना बैठे। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा फंड स्टाइल किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही है। अब तक हमने ये देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने एलोकेशन, कंसिस्टेंसी, चर्न और मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैसे अलग होते हैं। लेकिन सब मैट्रिक्स का असली फायदा तभी है जब आप इन्हें अपने इन्वेस्टर टाइप के साथ मैच कर पाएं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते वक्त भी स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स बेटर चॉइस हो सकते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी एलोकेशन स्ट्रैटेजी स्टेबल होती है, पोर्टफोलियो चर्न कम होता है और मार्केट गिरने पर अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं। ये फंड्स तेजी के पीछे नहीं भागते बल्कि लॉन्ग टर्म में स्टेडी कंपाउंडिंग और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करते हैं। इसी तरह के कुछ फंड्स का एग्जांपल है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये सभी फंड्स अपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंट हैं और मार्केट के डाउनटर्न्स में कैपिटल को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। पर अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो हाई रिटर्न्स के लिए ज्यादा वॉलेटिलिटी लेने को भी तैयार हैं, तो आप ऐसे फंड्स प्रेफर करेंगे जो एक्टिवली अपनी मार्केट कैप एलोकेशन को बदलते हैं, मिड और स्मॉल कैप्स में बोल्ड बेट्स लेते हैं और पोर्टफोलियो को अग्रेसिवली चर्न करते हैं। इस कैटेगरी में जेएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स आते हैं। ये फंड्स बुल मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैप्चर करते हैं, लेकिन मार्केट गिरने पर इनमें थोड़ी ज्यादा गिरावट भी हो सकती है।
फिर आते हैं वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें मोमेंटम से ज्यादा प्रोसेस पसंद है। ऐसे इन्वेस्टर्स ड्रामेटिक रिटर्न स्विंग्स के पीछे नहीं भागते। उनका फोकस होता है कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग पर, जो टाइम के साथ वेल्थ को कंपाउंड करता है। इस अप्रोच के लिए पराग पारेख, यूटीआई फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स काफी सूटेबल हो सकते हैं। इन फंड्स का टर्नओवर लो रहता है, एलोकेशन पैटर्न स्टेबल है और ये अक्रॉस मार्केट साइकिल्स एक बैलेंस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो की टेक अवे ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा वेरी करती है। इसीलिए सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर डिसीजन को ना लें। ये देखें कि फंड का एक्चुअल बिहेवियर आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल या टेम्परामेंट से मैच करता है या नहीं। जब ये अलाइनमेंट सही होता है तभी लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी भी ज्यादा स्मूथ रहती है। और अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन को समझना मुश्किल लग रहा हो तो आप ईटी मनी ऐप का यूज करके इजीली कंपेयर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स को उन पैरामीटर्स के बेसिस पर जो सच में मैटर करते हैं, ताकि आप रिटर्न्स के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा फंड चूज करें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और कंफर्ट लेवल के साथ अलाइन करता हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड सबसे सही लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.